हेलो दोस्तों, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ शक्ति और इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 कॉमिक्स विशेषांक टोटका का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शक्ति वह दैवीय शक्ति जो मानवता और संपूर्ण नारी जाति की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रह रही है। पृथ्वी पर कहीं भी कभी भी कोई नारी या मानवता संकट में हो तो शक्ति उस संकट को मिटाने के लिए विध्वंसकारी शक्ति के रूप में नजर आती है। और जब ऐसा नहीं होता तो शक्ति नजर आती है उस साधारण चंदा के रूप में जिसके जीवन में बहार भी आई तो दुखों के पतझड़ों को साथ लेकर। लेकिन आजकल बहार का एक झोंका चंदा के जीवन में आने को बेकरार है और उसका नाम है तरुण। चंदा, हो चंदा, कहाँ हो तुम? अरे, तुम यहाँ गुमसुम से बैठी हो और मैं खुशी के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ। क्या बात है? लो, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, आज तुम्हारा बर्थडे है, बताओ यह दिन खुशी मनाने का है या नहीं? नहीं, क्योंकि इस दिन के साथ ही मेरे मुश्किलों और दुखों के दिन भी शुरू हो गए थे। हे भगवान, पता नहीं तुम अपने बारे में कब नेगेटिव सोचना बंद करोगी। खैर छोड़ो ये सब, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आओ, मैं तुम्हें अपनी नई कार में करोल बाग ले चलता हूँ और वहाँ से तुम्हें एक शानदार डायमंड रिंग दिलाता हूँ ताकि वो मेरे इस खुशी के मौके की यादगार बनकर रह जाए। लेकिन मेरा इस समय कहीं जाने का मूड नहीं है तरुण। मूड बनता नहीं भाई, बनाया जाता है। मेरे साथ आओ, सारा मूड बन जाएगा। सीपी ज्वेलर्स, दिल्ली की सबसे बड़ी और मशहूर हीरे जवाहरातों की दुकान, जिसका हर शोकेस कीमती हीरे जवाहरातों से भरा नजर आता है। लेकिन यह क्या, आज इन शोकेसों में क्या भरा नजर आ रहा है? सांप, सांप, बिच्छू! इन सांप बिच्छुओं को भगाओ यहाँ से। माफ करना सेठ जी, हम हीरे जवाहरातों को संभाल सकते हैं, सांप बिच्छुओं को नहीं। ठहरो, तुम इन सांप बिच्छुओं को नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? हम हमें इसी काम के लिए ट्रेंड किया गया है। ओह, दिल्ली सरकार का सांप बिच्छुओं को पकड़ने वाला दस्ता, किसी ने फोन करके इन्हें बुला लिया। ये तो अच्छा हुआ, ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जल्द ही उन्होंने अपने काम को निपटा दिया। वाह, तुमने तो 100 केसों से सभी सांप बिच्छुओं को खत्म कर दिया। अरे भाई रुको, अपने इनाम तो ले जाओ। इनाम लेने के लिए कोई नहीं रुका। बहुत भले सरकारी नौकर थे, काम भी पूरा कर गए और इनाम भी नहीं ले गए। भगवान ऐसे सरकारी नौकरों को सबके पास भेजे। अरे ये क्या, सारे शोकेस खाली पड़े हैं, किसी में कोई भी सामान नहीं है। ये क्या हो गया? हम लुट गए सेठ जी, हम लुट गए। सेठ का दिल तो इतनी जोर से धड़का वो अपना होश खो बैठा। हाय, जिसने सुना वही दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गया। कमाल है, शॉप में उस समय कई ग्राहक और सेल्समैन मौजूद थे। सभी कसम खाकर कह रहे थे कि उन्हें 100 केस में सांप बिच्छुओं के अलावा कुछ नजर नहीं आया था। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय सरकारी आदमी उन सांप बिच्छुओं को लेकर निकले तब सारे हीरे जवाहरात 100 केसों में मौजूद थे। फिर अचानक सभी 100 केसों से हीरे जवाहरात कैसे गायब हो गए? हीरे जवाहरातों को तो उन्हीं लोगों ने गायब किया है जो यहाँ सरकारी आदमी बनकर आए थे, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट ने अपने आदमियों को यहाँ नहीं भेजा था। लेकिन सवाल यह है, यह सब हुआ कैसे? मेरे ख्याल से मेरे पास इस सवाल का जवाब है। तुम्हारे पास? हाँ, इस ज्वेलरी शॉप में यह बुरी घटना सिर्फ इसलिए घटी क्योंकि मेरे जैसे मनहूस के पांव इस शॉप में पड़ने वाले थे। बाहर निकलो इस कैद से और खुद को उस आज़ाद दुनिया में खुला छोड़कर देखो कि कितने सुख, कितने हसीन नज़ारे तुम्हारे बाहों में भर जाने को बेकरार है। और उनमें से एक मैं भी हूँ। चंदा ने तुरंत बातों को दूसरी तरफ मोड़ दिया। छोड़ो इस बात को तरुण, चलो चले। ये क्या बात हुई? अरे भाई, सीपी ज्वेलर्स के यहाँ कोई घटना घट गई तो क्या हुआ? इस शहर में ज्वेलरी शॉप की कमी नहीं है, मैं तुम्हें किसी दूसरी दुकान से डायमंड रिंग दिला देता हूँ। नहीं तरुण, और मुझे डायमंड रिंग नहीं चाहिए। मैंने अपने बर्थडे को दूसरी तरह से सेलिब्रेट करने का फैसला कर लिया है। मैं अस्पताल में अपनी इमरजेंसी ड्यूटी लगवा लूँगी और मरीजों की सेवा करके अपना जन्मदिन मनाऊंगी। लेकिन प्लीज़ तरुण, डोंट से एनीथिंग एंड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ठीक है, ओके भाई, ओके। मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दो तरुण, मुझे यहीं उतार दो, आगे मैं ऑटो से चली जाऊंगी। उफ, तुम नहीं जानती चंदा, तुम्हारी यह बेखरुखी मेरे दिल पर सैकड़ों नस्तर चुभो डालती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ये सब जानबूझकर करती हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण मुझ पर कोई मुसीबत आए। लेकिन तुम इस बात को कभी नहीं समझोगी, मुझ पर मुसीबत तुम्हारे पास आने से नहीं बल्कि तुम्हारे दूर जाने से होती है। तुम्हारी इस बनावटी बेरुखी से होती है।
खैर, कभी तो समझोगी तुम मुझे, कभी तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। अरे ये क्या, ये मेरी कार को क्या हो रहा है? ये तो लोहे के भारी भरकम मगरमच्छ में बदल रही। आ ये मगरमच्छ आपको खा जाएगा साहब, आप पीछे हटिए, मैं इसे संभालता हूँ। उफ, कार मगरमच्छ में बदली तो मेरी सहायता करने वाला भी आ पहुंचा। मुझे सचमुच पीछे हट जाना चाहिए। नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो अकेला इतने बड़े मगरमच्छ से नहीं निपट पाएगा। उफ, तुम तो उस मगरमच्छ के पेट में घुसे जा रहे हो। रुको भैया, खतरनाक है। तुम्हें बाहर रहकर इस पर हमला करना चाहिए। अरे मैंने कहा ना साहब, आप पीछे हटिए। नहीं, मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे सहायता की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, पीछे रहो तो पीछे रहो। उफ, आगे क्या हुआ तरुण कुछ न देख सका। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया, और जब तरुण की आंखों से वो अंधेरा दूर हुआ तो उसे नजर आई, चंदा तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो यहीं हूँ, लेकिन तुम यहाँ पहुंचे हो बेहोशी की हालत में, या यूं कहें कि लाए गए हो। ओह, मेरी कार कहाँ है? कार? वो अस्पताल का इमरजेंसी बॉय है तरुण। यहाँ कार कहाँ से आई? और तुम्हारी कार को क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तरुण ने बताया तो सभी हक्के बक्के रह गए। कमाल है, ऐसा भी हो सकता है क्या? हो क्या सकता है? मेरी कार मेरी आंखों के सामने ही मगरमच्छ में बदल गई। उफ, लगता है सिर पर लगी चोट ने डॉक्टर अरुण तरुण के दिमाग पर असर डाला है, तभी वे ऐसी बात कर रहे हैं। क्या ये सब मुझे पागल समझ रहे चंदा? अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई, मेरी कार मेरी आंखों के सामने ही एक बड़े मगरमच्छ में बदल गई। उन्हें बोलो कि मेरी बात का यकीन करें, किसी को हो ना हो। मुझे पूरा यकीन है तरुण कि तुम सच बोल रहे हो। तुम्हारी कार के साथ ठीक वैसा ही हुआ होगा जैसा तुम बोल रहे हो, लेकिन उन बातों को दिमाग से निकाल दो। तुम्हें आराम की जरूरत है। पहले शहर की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में रखे सभी हीरे जवाहरात सांप और बिच्छुओं में बदलकर गायब कर दिए गए, और अब तरुण की कार को मगरमच्छ बनाकर चोरी कर लिया गया। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब, और क्यों, कैसे? मैं कर रहा हूं यह सब, और मैं हूं मसान। वह मसान जिसके अद्भुत टोटके बेशुमार दौलत इकट्ठी करने और सारी दुनिया को यह बताने निकले हैं कि मसान के टोटके जो चाहे कर सकते हैं, जिसको चाहे अपना कहर का शिकार बना सकते हैं। लेकिन क्या मसान हमेशा से ही ऐसा था? नहीं, मसान कभी ऐसा नहीं था। उसे तो दौलत का पुजारी बनाया गया। उसे तो इसके लिए मजबूर किया गया कि वो अपने टोटका तंत्र का गलत इस्तेमाल करे। वरना मसान तो शहर के बाहर स्थित शमशान में रहने वाला वह शांत प्रवृत्ति का इंसान था, जो शमशान में अर्थी के साथ आने वालों की भी सेवा करना अपना धर्म समझता था। इस अभिमंत्रित नींबू और सुइयों को ले जाओ। तुम पर जिसने भी टोटका किया है, मेरा यह टोटका उसे काट देगा। मसान के इस धर्म और कर्तव्य ने कई लोगों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया था। उसका नाम तो बड़ा ही खतरनाक है, लेकिन वह काम बहुत भलाई के करता है। जो भी अर्थी उसके शमशान में पहुंचती है, उनकी चिता जलाने के लिए वो कमबख्त फ्री लकड़ी देता है। उसकी वजह से मेरा लकड़ी का सारा धंधा चौपट हो गया। हमारा हाल तो तुमसे भी बुरा है भाई। वो अपने टोने टोटकों से सभी को ठीक कर देता है। इसकी वजह से उसके पास भीड़ लगी रहती है, और हम सबकी तंत्र मंत्र की दुकानें ठप हो गई हैं। इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। क्यों? हम उसे मार डालेंगे। कैसे? पता चल जाएगा, फिर जल्द ही। उफ, शहर का एक और बच्चा रहस्यमयी बीमारी से मर गया। किसी पर भी कोई दवा काम नहीं कर रही। समझ में नहीं आ रहा यह क्या हो रहा है। तुम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। औधड़ बाबा, क्या समझ गए हैं आप? शहर पर एक भयंकर टोटके का प्रभाव है, जिसका असर तुम सबके बच्चों पर हो रहा है, और वो रहस्यमय बीमारी से मर रहे हैं। और जानते हो बच्चों की जान लेने वाला यह टोटका किसने किया है? मसान ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मसान बाबा ऐसा नहीं कर सकते। वो तो हमेशा लोगों की भलाई ही सोचते हैं। मसान की सारी भलाई बकवास है। सच्चाई यह है कि उस भलाई की आड़ में मसान टोने टोटके की बड़ी शक्ति को सिद्ध करना चाहता है, और उसके लाखों रुपए में खतरनाक लोगों के हाथों बेचना चाहता है। उन खतरनाक लोगों से मसान का सौदा होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस सौदे में मसान को बहुत सारा रुपया एडवांस में मिला है। मसान ने अपने टोटकों से बच्चों को मारना शुरू कर दिया है। ये झूठ है, ये सच है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो सबूत मैं तुम सबको दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलो। लोगों की भीड़ उस सबूत को देखने निकल पड़ी, जो सैकड़ों झूठ की परतों में लिपटा मसान की झोपड़ी में मौजूद था। देखो,
इतने सारे रुपए, पर ये रुपए कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम। ये रुपए इन्होंने ही यहाँ लाकर रखे हैं। मसान ने अपने आप को भीड़ के सामने सच्चा साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन झूठ के शैतान ने भीड़ के दिलो दिमाग को अपने पंजे में जकड़ लिया था। दौलत पाने के लिए इसने अपने टोटकों से हमारे बच्चों की जानें ली हैं। हम इसकी जान ले लेंगे। नहीं, सारी दुनिया तो मरने के बाद चिता में जलती है, लेकिन यह शैतान जीते जी चिता में जलेगा। मसान की नहीं से किसी का कोई मतलब नहीं था, जबकि वहां मौजूद हर एक के होठों पर हाथ थी, और उन सभी की हाँ ने मसान को जीते जी जलने के लिए मजबूर कर दिया। मसान को जलता हुआ छोड़कर सभी वापस लौट गए, लेकिन यह कोई नहीं जान पाया कि मसान से हार मान ली थी आग ने। मसान की जिंदगी को नहीं जला पाई वह आग, बच गया मसान। और तब मसान ने अपने टोनों टोटकों की ताकत को सारी दुनिया को दिखाने की सोच ली। ठान लिया उसने कि पहले जिन टोटकों की मदद से वह दुनिया की भलाई करता था, उन्हीं से अब दुनिया को शिकार बनाएगा और उसे दिखाएगा कि अपने टोटकों से वह कैसे दौलत का ढेर लगाता है। आज मसान वही कर रहा है, और उसे यह सब करने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। हा 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 हा। रिजर्व बैंक में नोटों की गड्डियां संभालते कर्मचारी अचानक चौंक पड़े। चौंकते भी क्यों ना, अचानक उन्हें अपने हाथों में नोटों की गड्डियों की जगह रखे जो दिखाई दे रहे थे अंगारे। अभी तो मैंने अपने हाथों में नोटों की गड्डियां थाम रखी थी, एकाएक अंगारे कहाँ से आ गए? अरे ये सब बाद में सोचियो, पहले अपने हाथों में फेंक थमे अंगारों को फेंक, देख उनसे तेरा हाथ जल रहा है। बैंक के सभी कर्मचारियों ने अपने हाथ में थमे अंगारों को फेंकना शुरू कर दिया। ठीक तभी उन अंगारों को बटोरने वाले आ गए। हम फायर ब्रिगेड वाले हैं, सभी इन दागते अंगारों से पीछे हट जाओ, हम इसे संभालते हैं। उफ, मेरा हाथ तो अभी भी जल रहा है। तुम अपने हाथ में ये बरनौल लगाओ, हम अभी इन अंगारों को बाहर फेंक कर लौटते हैं। ठहरो, तुम्हें यहां से वापस नहीं लौटना, तुम्हें यहीं से मेरे साथ जेल चलना है। शक्ति! तरुण वाली घटना के बाद मैं ऐसी किसी घटना तक पहुंचने के लिए पूरी तरह सतर्क थी, और आखिर में पहुंच ही गई। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि नोटों की जो गड्डियां रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को अंगारे नजर आ रही हैं, वे मुझे सामान्य नोटों की गड्डियां क्यों नजर आ रही हैं? ऐसा क्या हुआ है उनकी नज़रों को जो मेरी नज़र को नहीं हुआ? ओह, मेरे ख्याल से यह समय सोचने का नहीं, बल्कि इनके हथियारों को नष्ट करके धाए धाए इन्हें काबू करने का है। लगता है तेरे पास 2 ही गोलियां हैं, इन्हें बेकार मत कर। ले, इन्हें वापस ले और दोबारा चला, अगर चला सका तो। शक्ति! शक्ति मसान के रास्ते की रुकावट बन रही है, नहीं बननी चाहिए था, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। उफ, गड़र! ओह! अगले ही क्षण उस शैतान के वार ने शक्ति को उड़न तस्तरी बना दिया। धड़ाम! शक्ति ने हवा में ही अपने आप को संभाला और वार किया, लेकिन उफ, मैंने जो हथियार फेंके हैं उन्हें उसने अपने आप पहुंचने तक पहले ही खत्म कर दिया। अपनी तीव्र उष्मा छोड़ती हूँ। ओह, मेरी तीव्र उष्मा भी उसकी ज्वाला घेरे को पार नहीं कर पा रही। उसकी ज्वाला मुझे झुलसा देना चाहती है। हालांकि यह ज्वाला मुझ पर असर नहीं डालेगी, लेकिन रिजर्व बैंक की इस इमारत को राख कर डालेगी। इसके विरुद्ध तीसरा नेत्र प्रयोग करूं क्या? नहीं, इस क्षेत्र में तीसरे नेत्र के प्रयोग करने का अर्थ है यहां विनाश फैला देना। लेकिन अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो यह उस विनाश को फैला देगा। लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाए? धाड़ा! शक्ति सोचती रह गई, जबकि उस शैतान ने शक्ति को खत्म करने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। उफ, ये तो मुझे मार डालने पर उतारू है, और शायद यह इसलिए बना शैतान है। 1 मिनट, यह मेरे सामने मेरे देखते ही देखते साधारण आदमी से शैतान बना था, और ऐसा अपने आप तो हुआ नहीं होगा। इसके शैतान बनने से पहले यहाँ जरूर ऐसा कुछ असाधारण घटा जिसने इसे शैतान बनाया। वही असाधारण इस शैतान से मुझे छुटकारा भी दिला सकता है और इसे खत्म भी कर सकता है। लेकिन क्या मैं इस असाधारण को ढूंढ पाऊंगी? शक्ति ने खोज की तो उसे वह असाधारण चीज नजर आ ही गई। इसके शैतान बनने से पहले सुइयों से बिधा हुआ वह नींबू इससे टकराया था। चूंकि मैं इसके शिकंजे में पूरी तरह फंसी हुई हूँ, इसीलिए उसको खत्म करने के लिए मुझे अपने प्रतिरूप को अपने शरीर से निकालना होगा। शक्ति के प्रतिरूप ने तुरंत ही वह काम किया जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था, और जैसे ही वह काम पूरा हुआ वैसे ही मेरा सोचना सही निकला। उस सुइयों से बिंधे हुए नींबू को नष्ट होते ही यह शैतान भी नष्ट हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उस अद्भुत तरीके से इस शैतान का निर्माण किसने किया?
यह बात इसके बाकी साथियों को पकड़कर पूछी जा सकती है। ओह, मौके का फायदा उठाकर सभी भाग निकले और उनके भागने से यह फायदा हुआ कि रिजर्व बैंक की करोड़ों रुपए की नोटों की गड्डियां लूटने से बच गई। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे अभी यह सामने लाना है और ऐसा तभी होगा जब मैं इस रहस्य को पैदा करने वाले के सामने पहुंच जाऊंगी, और ऐसा बहुत जल्द होगा। यह बात मसान भी जानता है। मेरे एक शक्तिशाली टोटके को खत्म करके शक्ति ने साबित कर दिया है कि वह मेरे लिए एक ऐसी रुकावट सिद्ध होगी जिससे मेरे टोटके और मैं टकराकर दम तोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो यह दुनिया मेरे टोने टोटकों के सामने कैसे झुक पाएगी? मैं दौलत का पहाड़ कैसे खड़ा कर पाऊंगा? लेकिन यह सब तब होगा जब मैं शक्ति नाम की रुकावट को ध्वस्त करके उसे अपने कदमों से रौंदता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। और उसके लिए मुझे अपने टोने टोटकों में तूफान सी शक्ति भरनी होगी, और उसके लिए मुझे चाहिए मसान खोपड़ा। मुझे सबसे पहले यह पता करना होगा कि मसान खोपड़ा इस वक्त कहाँ है। राजनगर, अपराधियों का स्वर्ग। लेकिन यह बात अब राजनगर से संबंधित पुरानी फाइलों में ही दर्ज है। नई फाइलों में तो यह बात दर्ज है, राजनगर में जैसे ही कोई अपराधी अपने पर फड़फड़ाने की कोशिश करता है, वैसे उन परों को तो कतरने आ जाता है। इंस्पेक्टर स्टील, डोंट मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। कुछ अपराधी इंस्पेक्टर स्टील के हाथों गिरफ्तार होने से पहले अस्पताल जाना पसंद करते हैं। तभी वे ऐसी धाड़ और ऐसी हरकतें करते हैं, धाए धाए। बाकी का काम राजनगर पुलिस की एम्बुलेंस को करना पड़ता है। आगे इंस्पेक्टर स्टील को हवालात से पहले अस्पताल जाने की उनकी इच्छाओं को पूरा करना ही पड़ता है, और इसी के साथ इंस्पेक्टर स्टील का काम खत्म हो जाता है। लेकिन राजनगर में फर्ज की उस मशीन का काम कब खत्म होता है? पिक 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 पिक। इंस्पेक्टर स्टील हियर, तुम्हारे लिए एक इमरजेंसी मैसेज इंस्पेक्टर। तुम्हें इसी समय गांधी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचना है। वहां एक अजीब मुसीबत पहुंची हुई है। मुसीबत? मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत, रोंगटों खड़े कर देने वाली मुसीबत। और वह मुसीबत किसी के रोके नहीं रुक रही थी, और उसके सामने कोई भी रुक नहीं पा रहा था। धड़ाक! उफ! समझ नहीं आ रहा कि गोलियां इस पर असर क्यों नहीं कर रही। समझने वाली बात यह नहीं, बल्कि यह है कि आखिर इसने इस पुलिस स्टेशन को ही निशाना क्यों बनाया? किसी के लिए बनाया हो, हम यह समझने में अपनी जान क्यों गंवाएं? भाग यहां से! हा 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 हा! भागो, जल्दी भागो, क्योंकि तुम जितनी जल्दी यहां से भागोगे उतनी ही जल्दी मेरा यह शैतानी सेवक पुलिस स्टेशन की उस इमारत को ध्वस्त करेगा, और फिर यहां से निकालेगा वह मसान खोपड़ा जो सैकड़ों सालों से यहाँ की जमीन में दफन है, जिसे हासिल करने मैं यहाँ आया हूँ। इस शहर में तुम्हें जेल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर नाउ अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर स्टील, तू जरूर इंस्पेक्टर स्टील ही है ना? तू मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा यह सेवक मुझे गिरफ्तार नहीं होने देगा। थाक बड़ाम! अटैकिंग मोड, फायरिंग! बड़म बड़म बड़म! इंस्पेक्टर स्टील की मेगा गन से जो मिनी रॉकेट निकले थे, इससे पहले उनका ऐसा असर कभी नहीं हुआ था। अपने तक पहुंचने से पहले उस शैतान ने उन रॉकेटों को अपने हाथों में पकड़ लिया और हा हा हा! देखा इंस्पेक्टर स्टील, मेरा शैतान कैसे तेरे बारूद को चॉकलेट की तरह चबा रहा है। क्रैक क्रैक! बारूद फेंकना बेकार है, इस पर फायर फ्लेम काम करेगा, लेकिन ओह, आग भी उसका बाल बाका नहीं कर पा रही। उफ! कड़ाक! ओह, मेगागन को यह चबा गया। इसे तो अब जल्द ही काबू में करना होगा। स्टील के उस प्रचंड वार से वह सिर्फ लड़खड़ाया, गिरा नहीं। गिरा तो इंस्पेक्टर स्टील, और गिरा भी ऐसा कि फिर उस शैतान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। ओह! कारों के ऊंचे ढेर के नीचे दब कर रह गया स्टील। हा 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 हा! स्टील रास्ते से हट गया। अब भला मुझे और मेरे शैतान को मनमानी करने से कौन रोक सकता है? अब तो हम तभी रुकेंगे जब हम यहाँ आने के अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और हमारा मकसद पूरा होने के बाद मसान ने एक क्षण भी वहां ठहरना गवारा नहीं समझा। हा 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 हा! और उसके जाने के कुछ देर बाद ही धड़ाक! इंस्पेक्टर स्टील कारों के उस ढेर के नीचे से बाहर निकला। लेकिन अब इंस्पेक्टर स्टील के लिए वहां करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन वह क्या कर रहा था? वह दिल्ली, जबकि राजनगर से दूर यहां दिल्ली में, हा 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 हा! सदियों से राजनगर की धरती के गर्भ में दबे मसान खोपड़ा को आखिरकार मैंने पा ही लिया। अब मैं इसके बल पर अपने टोटकों की शक्ति को सारी दुनिया को दिखाऊंगा
क्योंकि अब मेरे टोने टोटका का शिकार बनेगी शक्ति, और फिर वह वही करेगी जैसा मैं उसे हुक्म दूंगा। शक्ति, देखो शक्ति आई। जरूर वह इस कोल्ड स्टोर की सुरक्षा व्यवस्था को देखने आई है कि वह मजबूत है या नहीं। शक्ति यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखने नहीं, परखने और उसे ध्वस्त करने आई है। ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। हमारी गोलियों की दीवार शक्ति को रोकेगी। तरता 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 तरता। ओह, गोलियां तो शक्ति के पास ही नहीं पहुंच पाई, तो फिर कुछ भी शक्ति के पास नहीं पहुंच पाएगा। भाग यहां से। सुरक्षा करने वालों ने मोर्चा छोड़ दिया तो मसान के इशारे पर सुरक्षा तोड़ने वाले मोर्चा जमाने आ गए, और शक्ति न सिर्फ उन सबको रास्ता दिखा रही थी, बल्कि उस रास्ते में आई हर अड़चन को ध्वस्त करके उनके कदमों में बिछा रही थी। हा, शक्ति तो कमाल कर रही है। शक्ति ने जल्द ही मसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। सरकारी सोने का विशाल भंडार। अब सोने का यह भंडार मसान का है, क्योंकि हमारे बीच अब कोई नहीं। मैं हूं ना। कौन? इंस्पेक्टर स्टील। तू यहां कैसे पहुंचा? राजनगर में मैंने तेरे शरीर पर एक मिनी ट्रांसमीटर चिपका दिया था, इसीलिए मैं राजनगर पुलिस डिपार्टमेंट से परमिशन और अपने निर्माता डॉक्टर अनीस रजा से नई मेगा गेन लेकर यहां दिल्ली आ पहुंचा, तेरे हर मंसूबे को ध्वस्त करने। सरकारी सोने और उनके लुटेरों के बीच फर्ज की वह मशीन दीवार बनकर खड़ी थी। अचानक हट गई वह दीवार उसके वार से, जो थी शक्ति। तुम सही समय पर आ गई शक्ति, लेकिन तुम मुझ पर वार क्यों कर रही हो? जवाब में शक्ति भी गुर्राई और उसकी शक्तियां भी। ये तुम क्या कर रही हो शक्ति? वही जो मैंने उसे आदेश दिया है, क्योंकि इस समय वह पूरी तरह मेरे वश में है, मेरा साथ देने के लिए। अपराधियों का साथ देना भी अपराध होता है। शक्ति ऐसा कर रही है तो अपराधियों के साथ साथ उसे भी इसकी सजा मिलेगी। सजा तो तुझे मिलेगी, शक्ति देगी। मेरे और सोने के इस भंडार के बीच में आने की सजा। शक्ति टीन के उस कनिस्टर से भिड़ गई है। अब हम सोना लपेटते हैं। अब मेरी शक्तियों का लोहा सारी दुनिया मानेगी। अपराधी सोना लपेटने में और शक्ति फर्ज की उस मशीन को खत्म करने में जुट गई। इंस्पेक्टर स्टील भी डटकर उसका मुकाबला कर रहा था, अपने फौलादी शरीर और अपने विध्वंसकारी मेगा गन की मदद से। ब्लॉम! लेकिन इसका क्या किया जाए कि इंस्पेक्टर स्टील की वैज्ञानिक शक्तियों का सामना शक्ति की शक्तियों से था, उन शक्तियों से जो दैवीय थी, अचूक थी, अपराजित थी, असीमित थी। जबकि इंस्पेक्टर स्टील की शक्तियां सीमित थी, और सीमित शक्तियों को देर सवेर होना ही होता है। एम्प्टी, खत्म। मेगा गन की सभी गोलियां, सारे रॉकेट, सारी फायर फ्लेम खत्म हो चुकी है, और इसके साथ ही मेरे शरीर की बैटरी भी खत्म होने जा रही है। बैटरी लो। इसका सीधा सा अर्थ है मैं खत्म होने जा रहा हूं शक्ति के हाथों। सचमुच इंस्पेक्टर स्टील खत्म होने जा रहा था। शक्ति की असीमित शक्तियां उसे खत्म करने जा रही थी। धड़ाक! और कुछ देर बाद शक्ति जब वापस लौटी तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे शेरनी के चेहरे पर उस समय होते हैं जब वह शिकार करके लौटती है। शक्ति इंस्पेक्टर स्टील को खत्म करके लौट आई है। अब इस सरकारी सोने को लूटने का काम बेहिचक करे। अब हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। सचमुच अब उन्हें ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला। और जल्द ही सरकारी गोल्ड स्टोर में रखा सारा सोना मसान के ठिकाने पर रखा नजर आ रहा था। शक्ति की सहायता से इतना सारा सोना मैंने हासिल कर लिया है, और यह तो सभी शुरुआत है। अभी तो मुझे सारी दुनिया में मौजूद दौलत को पाकर सारी दुनिया को अपनी ताकत दिखानी है, और ऐसा मैं कर ही डालूंगा, क्योंकि अब मेरे साथ न सिर्फ शक्ति है, बल्कि मेरे टोने टोटकों को भयानक रूप देने वाला यह मसान खोपड़ा भी मेरे पास से। सही कहा, यह मसान खोपड़ा अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है, इसीलिए तेरी शक्तियों को खत्म करने के लिए इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर स्टील! नहीं, तू इंस्पेक्टर स्टील नहीं हो सकता। उसे तो शक्ति ने इसे खत्म कर दिया था। ऐसा कैसे हुआ, यह तुझे अभी पता चल जाएगा। पहले तू इस वार के साथ यह जान ले, मैं इंस्पेक्टर स्टील ही हूं। शक्ति, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आगे बढ़ और खत्म कर डाल इसे। मसान का आदेश मिलते ही शक्ति तेजी से इंस्पेक्टर स्टील की तरफ बढ़ी, लेकिन कब मसान की तरफ पलटी यह उसे पता ही नहीं चला। शक्ति के हाथों अब इंस्पेक्टर स्टील नहीं, तू खत्म हो गया शैतान। शक्ति, तू मेरे टोटकों के वश में नहीं रही। कैसे? मूर्ख मसान, आंखें फाड़ कर देख मुझे। वश में करने वाला मसान खोपड़ा इंस्पेक्टर स्टील के हाथों नष्ट हो चुका है।
इसीलिए मुझसे उसका प्रभाव समाप्त हो गया है। इंस्पेक्टर स्टील को मसान खोपड़ा नष्ट करने की सलाह मेरे उस मनुष्य रूप में दी जिसके शरीर में मैं वास करती हूँ। उस मनुष्य के रूप में ने जब देखा कि मैं तेरी दुष्ट शक्तियों के वश में आकर इंस्पेक्टर स्टील जैसे कानून के सबसे बड़े रखवाले को खत्म करने जा रही हूँ, तो उसने मुझसे विद्रोह कर दिया। रुक जाओ शक्ति, ये तुम क्या अनर्थ करने जा रही हो? मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगी। मेरे उस मनुष्य रूप ने मेरी अंतरात्मा तक को हिला डाला। तेरी दुष्ट शक्ति के शिकंजे में फंसे होने के कारण भी मेरा मस्तिष्क और मेरी शक्तियां मेरे उस मनुष्य रूप का विरोध नहीं कर पाई, और उसने मुझे इंस्पेक्टर स्टील को नुकसान पहुंचाए बिना वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। मेरे वापस लौटते लौटते भी मेरा मनुष्य रूप इंस्पेक्टर स्टील को एक महत्वपूर्ण बात बताना नहीं भूला था। अवसर मिलते ही मसान के पास मौजूद मसान खोपड़ा को नष्ट कर दो इंस्पेक्टर स्टील, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। और मैंने वही किया। ओह, इसका मतलब शक्ति के मनुष्य रूप को मेरी शक्तियां अपने वश में नहीं कर पाई। मेरी शक्तियां अब इस काम को पूरा कर देंगी। ओह, अब ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब खेल खत्म होने का समय है। तेरी शक्तियों का भी और तेरा भी। आओ, रुक जाओ शक्ति, इसे सजा तुम नहीं, कानून देगा। लेकिन इसके टोने टुटकों का क्या होगा? इसका भी इंतजाम है मेरे पास। यह मेमोरी स्नेचर यंत्र, यह यंत्र इसके मस्तिष्क से इसके टोने टुटकों के साथ साथ यह भुला देगा कि यह कौन है। समाप्त।